channel. Welcome to my vlog, that is Shanvi Vlogs. जैसे सबको पता ही है कि कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन में है. स्पेशली इंडिया में लॉकडाउन 2 चल रहा है अभी, बट हम लॉकडाउन 2 में भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. एंड उससे क्या बेनिफिट रहे हैं मैं आज आपको बताऊंगा कि उन मीटिंग्स को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं और कैसे आप नॉट प्रोफेशनली बट पर्सनली आप कैसे एनहांस कर सकते हैं उन सब चीज़ों को. सो अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारे में से कोई कलीग प्रेजेंटेशन देगा ऑन एनी टॉपिक. तो मुझे अभी लॉग इन करना है. 5 मिनट बाद मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं अभी जूम पे लॉग इन कर लेता हूँ. तो अब हम लॉग इन कर लिया है. अभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और आज की मीटिंग से क्या कंक्लूजन होता है, क्या हमें बेनिफिट्स हैं, एक जनरल टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून. मीटिंग खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ उसके रिजल्ट्स के लिए. I just ended with my Zoom meeting, and one of our team members, or we can say colleague, have given presentation on रामायण, कि हम रामायण को अपनी पर्सनल लाइफ से और अपने कॉर्पोरेट लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या अपने में एनहांस कर सकते हैं. मुझे कुछ पॉइंट अच्छे लगे जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, दैट आई वांट टू शेयर इट विद यू. फर्स्ट पॉइंट इज टीम वर्क. लाइक विदाउट अ टीम राम जी रावण पर जीत हासिल नहीं कर सकते थे. उनकी टीम में बहुत सारे थे, सुग्रीव, उनकी पूरी सेना, हनुमान जी, नलनी, बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट रोल प्ले किया, जिस वजह से राम जी ने रावण विजय हासिल करी. सेकंड पॉइंट था रिस्पेक्ट ऑल, डजंट मैटर व्हाट वर्क दे आर डूइंग इन योर टीम और इन योर पर्सनल लाइफ. आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके टीम मेंबर्स, आपके सीनियर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम. आप उनसे कभी भी आर्ग्यू में बात मत करिए. आपकी पिच ऑफ टोन हाई नहीं होनी चाहिए, इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. इसके बहुत सारे बेनिफिट है. इफ यू आर पोलाइट एंड ट्रीटिंग वाइसली विद योर टीम मेंबर्स और योर विद योर क्लाइंट्स, योर रिलेशनशिप विल बी रिमेन सेम. आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा. अगर आपकी पिच ऑफ टोन हाई होगी या फिर आप एरोगेंट बात कर रहे हो, तो आपका रिलेशन अपने क्लाइंट के साथ, अपने टीममेट्स के साथ अच्छा नहीं रहेगा, जिस वजह से जो हम एट द एंड अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, उसमें डिले होगा या फिर वो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी. नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, दैट इज ट्रस्ट योर सबऑर्डिनेट टू अचीव एन एम एंड इंस्पायर देम टू डू सो. मतलब मीन्स कि हमें अपने टीम मेंबर्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स और जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन पे हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और ये ट्रस्ट होना चाहिए दैट दे कैन अचीव द एम, एंड हमें उन्हें इंस्पायर करना चाहिए दैट दे कैन डू. लाइक जब हनुमान जी सीता माता को खोजने जा रहे थे, तो वहाँ एक इशू आया कि हाउ दे कैन क्रॉस द सी, समुद्र कैसे पार किया जाए. तब उनके सबऑर्डिनेट्स उन्होंने बताया कि दैट हनुमान जी यू हैव अ पावर टू क्रॉस द ओशन. उन्हें मोटिवेट किया, उन पे विश्वास किया और हनुमान जी ने अपना एम अचीव किया, दैट इज सीता माता की खोज की. सीता माता कहाँ है. सो वी हैव टू ट्रस्ट योर सबऑर्डिनेट एंड एनकरेज देम दैट दे कैन डू to achieve the aim. Next point जो मैंने नोट किया, that discussion with your team members on important topics or important matters and take their opinion. इससे ये रामायण में हमने कहाँ से सीखा, ये मैं पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ. जब राम जी रावण से लड़ रहे थे, तो दे आर टेकिंग एडवाइस ऑफ विभीषण, बिकॉज विभीषण रावण को बहुत अच्छी तरह जानते थे. अपने टीम मेंबर्स का एडवाइस ले रहे थे और उनपे जो पॉइंट सही लग रहा था उन्हें ग्रैब करके उस पर एक्शंस भी ले रहे थे. अगर वो विभीषण की बात नहीं सुनते और ना मानते, तो शायद राम जी रावण को नहीं हरा पाता. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू टेक इन अवर कॉर्पोरेट एंड इन अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर कमिट और प्रॉमिस टू एनीवन. मीन्स आपको कभी कमिट नहीं करना है और कभी प्रॉमिस भी नहीं करना है विदाउट नोइंग इट्स प्रोन एंड कॉन्स, और नेवर साइन एन डॉक्यूमेंट विदाउट रीडिंग इट. इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने रामायण से कहाँ से लिया. जब राजा दशरथ अपनी वाइफ को
प्रॉमिस किया था जब उन्होंने उनकी हेल्प की थी वॉर में, तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो प्रॉमिस क्या हो सकता है, वो क्या मांग सकते हैं उनसे, और उसका नतीजा सबको पता है कि राम जी को वनवास हुआ था 14 साल। सो विदाउट नोइंग एनी प्रॉन एंड कॉन्स आप कभी किसी को कमिट मत करिए इन पर्सनल लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो। लाइक आपने अपने क्लाइंट को कुछ कमिट कर दिया, बाद में पता लगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी कंपनी का इतना लॉस होगा। सो विदाउट नोइंग इट्स प्रॉन एंड कॉन्स आपको कमिट मत करिए कि क्या है क्या नहीं है, और विदाउट रीडिंग एनी डॉक्यूमेंट एनीथिंग, डोंट साइन इट, डोंट कमिट एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट मुझे कैसा लगा, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। लाइक आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, आपके जो लीडर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। यू कैन आस्क देयर एक्सपीरियंस, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक्स। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि हाँ मैं सेल्स फील्ड में हूँ, वी कैन रीड फ्रॉम द लीडर्स हु आर राइटिंग देयर बुक्स, हु आर राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, हम उनकी बुक पढ़ सकते हैं। लाइक इन रामायण राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से वेपन्स कैसे चलाने हैं वो सब सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने सीखा रामायण से, और मुझे इनकी प्रेजेंटेशन रियली बहुत अच्छी लगी, जो लास्ट पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नेगोशिएट वाइसली बिफोर टेकिंग एनी फाइनल स्टेप। मीन्स अगर आप किसी क्लाइंट के पास भी हैं या कहीं पर भी हैं, तो आप इन एनी फील्ड आप नेगोशिएट अच्छी तरह करिए ताकि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ना दूसरे का नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, दोनों की विन विन हो जाए। लाइक राम जी ने क्या किया था, बिफोर वॉर राम जी ने रावण से नेगोशिएट किया था कि वो सीता जी को वापस कर दे और अपनी हार मान ले, ताकि लड़ाई ना हो और दोनों तरफ का नुकसान ना हो। रावण ने नहीं माना, इसीलिए युद्ध हुआ। नेगोशिएट वाइसली, नेगोशिएट वॉट एवर यू कैन डू। लास्ट में एक कोट है जो मैंने यूट्यूब से ही देखा था, वो मैं बोलना चाहता हूँ, यू विल गेट वॉट यू नेगोशिएट, नॉट वॉट यू डिजर्व। तो आज मैंने यही सीखा मीटिंग से। आई होप कि आप लोगों ने भी इन पॉइंट से कुछ सीखा होगा। कल कौन सी प्रेजेंटेशन है और कौन दे रहा है और क्या क्या टॉपिक्स हैं, आई विल डिस्कस द सेम विद यू। थैंक यू।